देखिए, जिनके नाम से ज़मीन नहीं है फार्मर आईडी कैसे बनेगा। और आप सभी को जो है 5 काम करना होगा, समझ रहे हो, तब बनेगा फार्मर आईडी। और इसका समाधान इस वीडियो में जानिए पूरी तरीके से। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं वो परेशान हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, हमें कॉल भी आया, जो हमारे संबंधी हैं उन्होंने कॉल भी किया, और आप लोगों का कमेंट बॉक्स भी हम लेंगे, समझ रहे हो। सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे और सारा समाधान होगा। देखो भाई, यहां पे क्या बताया जा रहा है, जिनके नाम पे जमीन नहीं है उनको क्या करना होगा। 5 काम हमने बताया है, वो उनको करना होगा, तभी वो फार्मर आईडी बनेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन से वो 5 काम हैं जो आपको करना है, इसका समाधान कैसे होगा। आज का वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाले साथियों, बने रहना। देखिए यहाँ पे आपको जैसी जानकारी निकल कर आ रही है हमारे पास अपडेट में, आप सबों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं तो भाई आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ लो। 22वीं किस्त मिलने में आपको दिक्कत आ जाएगी, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बिहार सरकार के द्वारा ये अपडेट हो रहा है और बिहार में इसका शुरुआत हो चुका है। और क्या बताया जा रहा है पता है, बिहार में बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनका फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। भाई क्यों नहीं बन पाएगा, देखो आप लोगों को लग रहा होगा बनवाने जाते हैं आपके नाम से ज़मीन नहीं है, ऐसे भी सोच रहे हो, सिर्फ केवाईसी हो जाता है। बहुत सारे लोग पीएम किसान का ई केवाईसी करवा लिए, सोचा कि मेरा काम हो गया। भाई पीएम किसान का ई केवाईसी तो करवाना ही है, जिसका ई केवाईसी नहीं कंप्लीट है उसको तो कराना ही है। साथ ही साथ आपको फार्मर आईडी बिहार के वेबसाइट पर ही होगा, जो कि हमने पिछला वीडियो में बताया है, वेबसाइट भी हमने दिया है, यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना होगा जो जमीन हमारे दादा परदादा का है, तो भाई वो भी वीडियो हम दे दिए हैं। हम कुछ और बताते हैं आप लोगों का, जो कि और बहुत सारे कुछ सवाल भी है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 5 काम क्या करना है भाई साथियों, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि हमें कमेंट भी किए, तो भाई ऐसे में जो है मान लीजिए जरूरी है, बहुत सारे लोग का अलग अलग प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्या करना साथियों, वीडियो में बने रहना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक करें, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और ऑल के निशान पर क्लिक करो, और कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम है, आपका फार्मर आईडी बन रहा है, आपके नाम से जमाबंदी है या नहीं है, कमेंट करके लिखो भाई। और देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है सो बता रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है जिनके नाम पे जमीन नहीं है उसका फार्मर आईडी बिल्कुल नहीं बन रहा है। और क्या बनेगा, कैसे भाई हमारा पैसा आएगा कैसे, सवाल तो इसी पर लटका हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री सबका पैसा रोक लेगा, ये बताया जा रहा। भाई प्रधानमंत्री नहीं रोक रहा है, बिहार में फार्मर आईडी आया है वो नियम के तहत रुक रहा है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60% ऐसे, 60 से 70% में बता रहा हूँ, 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर जमीन ही नहीं है। 60 से 70 बता रहे हैं भाई, 30% जो है मात्र अपने नाम पर जमीन है। और क्या वे वैसे लोग हैं, अब बाकी उनके बेटे हो गए, उनके इस तरीके से मतलब कि उनके पोते हो गए, इस तरीके से नाम पर है, और वो ले रहे हैं फार्मर का फायदा। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को आप पूरी तरीके से देखेंगे। और देखिए परंतु क्या है, ऑफलाइन जमाबंदी भी है, नाम से है भी तो ऑफलाइन जमाबंदी है, ऐसे भी लोग हैं, इसलिए बता रहा हूं कि 40 से 30% के बीच में ही है। और देखिए दोस्तों आज का वीडियो में हम पूरी तरीके से बताएंगे, ये देख रहे हो 5 काम जो कि आप लोगों को करना है फार्मर आईडी बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बताना चाहूँगा, वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे तो ही कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप अपने नाम पर करवाना होगा। सवाल ये है, क्योंकि इस वीडियो में पहले भी हम बताए हैं आप लोगों को, तो ये आप है अपने नाम पर कराएंगे कैसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि अपने नाम पर हम ज़मीन कराएंगे तो कराएंगे कैसे। हमारा ज़मीन दादा परदादा के नाम से है, किसी का तो छरदादा के नाम से है, तो भैया हमारे नाम से होगा कैसे। सवाल यहाँ ये उठता है, हमको क्या करना होगा। अरे इतना कम टाइम जो दिया गया है, इतना कम टाइम में कैसे होगा, सवाल यही उठता है ना। माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई, हाथ जोड़ के विनती है,
बिहार के इतने भी अभी जो पीएम किसान का फ़ायदा ले रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या आप जो बोल रहे हैं कि अपने नाम से कर लें, दादा परदादा की जो ज़मीन है, जो छरदादा की, इतना आसान है? आप ही बताइए। बहुत सारा भाइयों में नहीं बन रहा है, ये भी दिक्कत है या नहीं है? बहुत सारा चाचा भतीजा में नहीं बन रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं दादा पोता में नहीं बन रहा है, तो बंटवारा सही तरीके से भाइयों में नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? और आप बोल रहे हैं कि 21 जनवरी तक का टाइम दे दिए हैं। भाई कैसे होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या इतना आसानी से बंटवारा हो जाएगा? इतना आसानी से जो है लोगों का जमीन ट्रांसफर हो जाएगा, तुरंत दाखिल खारिज हो जाता है? कितना सीईओ एक्टिव है, कितना कर्मचारी एक्टिव है, चढ़ावा तो देना ही पड़ता है, तुरंत दाखिल खारिज हो जाएगा? ये जरूरी तो नहीं है ना भाई। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, समझिए आप ये चीज को समझिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे, पहले बिहार में जमाबंदी का राजस्व महाअभियान चलाया गया और उसमें जो है बताया गया था कि आप लोगों को 4 काम करने का। अभी इसमें हम 5 काम आपको बताएंगे, समझ रहे हो? और वो दादा परदादा के जमीन का जो नामांतरण था, समझ रहे हो, उसको करना था या फिर बंटवारा करना था। यदि आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आप लोगों को अपनी आपसी, ये होता है ना, अपने बीच में सारे लोग 4-5 भाई 6 भाई हैं, आपसी बंटवारा कर लें, और वो भी आपसी सहमति से, समझ रहे हो? आपसी सहमति से शेड्यूल बंटवारा जिसको बोलते हो, वो आपको करना पड़ेगा। अब वो बंटवारा करोगे, उसके बाद वंशावली बनाना होगा, जो कि बार बार इस बात को बोला, बिना वंशावली का काम ही नहीं होगा। वंशावली सरपंच के द्वारा, अगर गांव से है तो, अगर आप नगर पालिका से हैं, जिला से हैं, तो आपको सीईओ से बनवाना होगा। समझ पा रहे हो? ये हो जाए। बंटवारा के लिए आप जो है कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आपसी सहमति है, सरपंच के थ्रू भी बंटवारानामा बना सकते हो, उसको भी वैलिड दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को अपने मान लीजिए आपको पीएम किसान का फायदा लेना है, तो पीएम किसान के लिए अपने एलपीसी बनाया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने बनाया होगा, परदादा के नाम पर जमीन है, परदादा के नाम से जो है, ठीक है, परदादा के नाम पे जमीन। आज के समय में बहुत सारे ऐसे छरदादा के भी नाम से हैं, दादा के नाम से हैं, है ना? तो भाई यहाँ पे 3-4 पीढ़ी ऊपर से है, समझ लिए, पोता फायदा ले रहा, पर पोता फायदा ले रहा है, तो वैसे लोग क्या करेंगे बताइए? उनका कैसे होगा? इनमें बंटवारा नहीं हुआ है, उसको पीएम किसान का पैसा रोक दीजिएगा, रुक ही जाएगा जिस तरीके से बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे भाई तो फिर दिक्कत होगा, खेती तो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दादा परदादा छरदादा की मृत्यु हो चुकी है, तो ये भी तो भाई कैसे होगा? और देखिए यहाँ पर इस केस में ज़मीन का ऐसे ही ऐसे रह जाएगा और बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। जैसे कि आप लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, भाई आपको नहीं मिल पाएगा, समझ लीजिए इस बात को। और देखिए 5 काम जो हमने बताया है वीडियो में, अभी मैं बता रहा हूं एक एक करके। देखिए सबसे पहला नंबर पॉइंट में, जो पहला पॉइंट में है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है फायदा यहां पर होगा यदि आप जो है नामांतरण करवा लेते हैं, ठीक है, नामांतरण करवा लेते हैं, यानी बंटवारा करा लेते हैं, तो आपके नाम पे जमीन जो है हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, आप इस योजना के लाभ लेने के लायक हो जाएंगे। तो क्या इतना आसानी से हो जाएगा? सवाल ये है। और देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ जमाबंदी पंजी भी आपको अपडेट करना होगा। जो जमाबंदी पंजी आपके दादा के नाम से है, जो जमाबंदी पंजी आपके परदादा के नाम से है या छरदादा के नाम से है, आप उसके पोते हो या परपोते हो, है ना, छरपोते हो, तो फिर उस स्थिति में आपको अपने नाम से जमाबंदी करना होगा। आपके पिता है तो आपके पिता के नाम से होगा, तो आपके पिता का किसान का लाभ मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे तो सभी को ये मालूम होनी चाहिए, और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर ज़मीन बांटा हुआ है तो भाई कागजी रूप से आपका अगर नहीं बांटा है तो उसको कर लीजिए। आप लोगों को हम बता रहे हैं कागजी रूप से बांटकर ऑनलाइन आपको कराना होगा। बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जिसका ऑनलाइन नहीं हो पाया है, ऑनलाइन पर चढ़ नहीं पाया है, तो ऑनलाइन के लिए आपको जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा। नज़दीकी जो वसुधा केंद्र है या नज़दीकी जो आपका साइबर कैफ़े है जहाँ ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ पर आपको जाना होगा, है ना। तो इस तरीके से साइबर वसुधा केंद्र या प्रज्ञा केंद्र, ठीक है, वहाँ पर जाके ऑनलाइन के लिए आपको नया वेबसाइट है, जिन्होंने ऑनलाइन का काम किया, बहुत सारे लोग खोल दिया, जानकारी नहीं है, जो रेगुलर काम कर रहे हैं उन्हीं के पास आपको जाना है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे पार्टीशन का आपको काम करना होगा, बंटवारा का। मान लीजिए आप लोगों का 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, बहुत सारे से हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, जितने भी बेटे हैं आपके,
जितने भी आप लोग टोटल रिश्तेदार हैं, आपको क्या करना होगा, एक साथ आपको एप्लीकेशन आवेदन कर देना है और सबसे पहले आपको उसमें बंटवारा करने के लिए आप लोग को कर लेना है। समझ रहे हो, बंटवारा जब कर लोगे तो आपको यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप वंशावली बना लोगे और देखिए शपथ पत्र बनाना होगा। शपथ पत्र में ये होगा, आप देखिए शपथ पत्र बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। एसडीओ से बनवा सकते हो, बिहार में एसडीओ होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अनुमंडलाधिकारी जिसको बोलते हो, वहां से आप शपथ पत्र बनाओगे। एक एडवोकेट आपको रखना होगा इस शपथ पत्र को बनाने के लिए। दूसरा है वंशावली आपको बनाना होगा, तो वंशावली आप सीओ से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वंशावली बनाना होगा। तीसरा आपको काम क्या करना है, दूसरा पॉइंट वंशावली चाहिए। तीसरा पॉइंट में आपको है यहाँ पे जो आप लोगों को है शेड्यूल बंटवारा जो है आपको बनाना होगा। बंटवारा नंबर जितने भाई हैं, जैसे आपके दादा के नाम से तो पिताजी कितने भाई हुए, दादाजी कितने भाई हुए, पिताजी कितने हुए, आपका अपना नाम से या पिता के नाम से, जिसके नाम से आपको पीएम किसान का फायदा लेना है वहां तक आपको जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, पिता भी है तो पिता, बेटा से करना है तो बेटा का भी करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बंटवारा नाम आपको बनाना होगा, सरपंच के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। और सरपंच के थ्रू वंशावली भी बनाएंगे, सरपंच को पावर दिया गया है वंशावली के लिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, वंशावली शेड्यूल हो जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। उसके बाद आधार कार्ड लगा देंगे, चारों पांचों छेवों सातों जितने भाई हैं, ठीक है सारा। और आपके उसमें से आपको अभी टाइम बताया जा रहा है कि 10 से 15 दिन भी आपको लग सकता है, समझ रहे हो, तब आपके नाम से रसीद कटेगा भाई। तो बताइए आप टाइम कब तक दिए हैं, 21, आज कितना तारीख हो गया है, 12 है ना, आज 12 तारीख हो गया है। आप जोड़ लीजिए, 10 दिन इसमें जोड़ेंगे, 21 तो खत्म ही हो जाता है। कैसे होगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय विजय सिन्हा जी, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हमारे बिहार के किसान भाइयों का अब हक मारेंगे, तो बताइए कहां तक उचित है। समझ सकते हो भाई कितना दिक्कत है आप लोगों के लिए। आप लोगों जो है सारे लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करो, पूरा धड़ाधड़, कितना कह रहे हैं आप लोग करते ही नहीं हो। फेसबुक वगैरह में, यूट्यूब में, हर जगह, इंस्टा वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, धड़ाधड़ भाई दबा के शेयर करो। और देखिए यहाँ पे, क्योंकि भाई आप लोगों के नाम से अगर रसीद नहीं कटेगा, जमाबंदी आप लोगों के नाम से नहीं रहेगा, तो फिर आपको फार्मर आईडी नहीं बनेगा। जब फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा, कृषि का जितना भी फायदा वो नहीं मिलेगा। आप बताया जा रहा है क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को यही बता रहा हूँ, आप लोगों को ये दिक्कत है फार्मर आईडी बनाने, जब तक ट्रांसफर नहीं होगा ये तो काम करना होगा। देखो 5 काम हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए, और इस केस में आप लोग समझ लीजिए जो भी है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से यदि दादा परदादा जो भी है, दादा दादी या जो भी है, माता पिता जिसके भी नाम पर जमीन है, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कोई एक ही बेटा था, उसके दादा ही एक बेटा था, है ना, तो वैसे स्थिति में या पिता ही एक बेटा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए उत्तराधिकारी होगा, उसको भी ये काम करना है। एक बेटा था इसका मतलब नहीं कि अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा, नामांतरण कराना होगा। एक बेटा रहे चाहे 2 बेटा करे चाहे 3 बेटा रहे, वो तो कराना ही होगा नामांतरण। कुछ लोग वैसे भी हैं जो कि कहता है कि हम एक ही बेटा है। तो देखो भाई यहाँ पे आपका एक उत्तराधिकारी हुआ ना, एक उसका जो है उत्तराधिकारी हुआ, एक मालिक हुआ। अब देखिए वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको देखिए, क्योंकि सर्वे में आप इस चीज की जरूरत जो है पड़ेगी, आप लोगों को याद रखिएगा, क्योंकि सर्वे अभी खत्म नहीं हुआ है बिहार में, अभी सर्वे चल ही रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए यदि आप सही ढंग से करेंगे, अपडेट करवाएंगे, तो आपको भारी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बाद में आपको ये सारा काम करना ही पड़ेगा। तो जो बाद में करे सो अब कर ले। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, समझिए, नामांतरण और आपके नाम से जो भी जमाबंदी पंजी है, या आपके दादा के नाम से है, अगर आपके नाम से तो ठीक है, अगर नहीं है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो भाई आपको ऑनलाइन अपडेट करना होगा अपने नाम से, या तो दादा के नाम से, तो वो अपडेट होना चाहिए, तभी आपके नाम से ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो साथियों, तो आप लोगों को नामांतरण करा लीजिए। जिसका एकमात्र उत्तराधिकारी एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है, चलते आ रहा है। फिर आज के समय में जो है जमीन जो है, पत्नी का नामांतरण भी बहुत सारे लोग जो है करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी के नाम से आपको पीएम किसान लेना है तो पत्नी के नाम से करवा सकते हैं। दादा परदादा जो है उसके नाम पे अगर जमीन है, एकमात्र उत्तराधिकारी आप बच जा रहे हो, तो भाई फिर आप नामांतरण करवा लीजिए। नामांतरण करवाने में क्या होगा, इस बात को समझिए आप लोग, नामांतरण जो है आपको कराना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे शपथ पत्र जो बोले, अपने जिले में जाकर के कोर्ट में एक वकील रखिए और एसडीओ के माध्यम से आप शपथ पत्र बनाइए, ये काम आपको करना होगा। और वंशावली बनाना होगा। तीसरा पॉइंट में समझिए आपको क्या करना है, समझिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको जो है लगाना होगा, ये बहुत जरूरी है।
किसका? जिसके नाम से ज़मीन है, दादा परदादा जिसके भी नाम से है उसका लगाना होगा। और यहाँ पे उसके बाद अगला पॉइंट में है, चौथा पॉइंट में बंटवारा शेड्यूल तैयार रखिए बना के, अपने से कागज़ से भी लिख के बनाओगे, सरपंच का साइन हो जाएगा, मोहर हो जाएगा, काफ़ी है। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, शेड्यूल बनाना होगा, ये सब काम आपको करना ही है। या सरपंच लेटर पैड पर लिख दे या सादे पेपर पर भी लिख के मोहर मार देगा तो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको नामांतरण के लिए अप्लाई करेंगे, नामांतरण अप्लाई कर दीजिएगा, आपके नाम पे ज़मीन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इतना आसान तो बोलने में लग रहा है लेकिन इतना आसान है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। और देखिए यहाँ पे नामांकन आगे है, फार्मर आईडी अब तभी बना पाओगे। ये प्रोसेस जो 5 काम हम बताए हैं, ये 5 काम होगा तो ही फार्मर आईडी बनेगा। और देखिए उसके बाद जो है फार्मर आईडी बना लीजिए, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा और आपके बंटवारा भी हो जाएगा, नामांतरण भी हो जाएगा, फिर भी फार्मर आईडी नहीं बन रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग कमेंट किए हैं हमको, समझ रहे हो भाई? तो देखो इसके लिए आपको क्या है, देखो जो भी कमेंट करते उसके आधार पर ही वीडियो बनता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, आपको बंटवारा जो है अगर नहीं बन रहा है तो आगे आपको अपडेट नहीं है, आपको वो अपडेट करवा लेना है। समझ रहे हो? अपडेट वहाँ पर कर्मचारी के पास जाएंगे, देखिए नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? मेरा जो है फार्मर आईडी नहीं बन रहा, वहाँ सर्च नहीं कर रहा है, फैच नहीं कर रहा है, उनको बताना है। समझ रहे हो? तो वहाँ पर भाई उनको दिखा देना, देखिए उसका स्क्रीनशॉट दिखा देना, नहीं आ रहा है, सर्च कर रहे हैं, सामने भी दिखा सकते हो जाके। तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि आपका ज़मीन ऑनलाइन में अपडेट होना चाहिए तो ही आएगा, आपका रसीद कटना चाहिए तो ही आएगा। अगर आपका रसीद नहीं कट रहा, ऑनलाइन नहीं है तो नहीं आएगा मेरे भाई, कितनों कोशिश कर लो नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि ज़मीन है उसकी रसीद ऑफलाइन कटता है तो वैसे केस में आपको जो है ज़मीन जो है आपके नाम पे, खुद के नाम पे होना चाहिए। और देखिए उस ज़मीन का लाभार्थी अगर आप हैं, अगर लाभ ले रहे हैं तो आपको जो है फार्मर आईडी नहीं बन रहा है, इस स्थिति में जो है आपको साथियों यहाँ पर ऑफलाइन रसीद अगर कट रहा है तो ऑनलाइन अगर नहीं कट रहा है तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले परिमार्जन करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल करके पूछ रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। भाई एक साथ मैं बता दे रहा हूँ, जिसका ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा, ऑफलाइन कट रहा है, उसको ऑनलाइन रसीद कटवाना होगा। कुछ गलतियाँ वगैरह है आपके नाम में स्पेलिंग में, आपके पिता के नाम में स्पेलिंग में, बहुत सारे लोग लगान में गलती है तो उसको सुधारना होगा। किसी का खाता खेसरा 00 शो करता है तो उसको सुधारना होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी, समझ रहे हो? अब वो कैसे अपडेट होगा? परिमार्जन ऑनलाइन, जहां पर आपका मतलब कि नज़दीकी वसुधा केंद्र, नज़दीकी आपका प्रज्ञा केंद्र, साइबर कैफे, CSC सेंटर, बहुत सारा है। अंचल में जाकर के भी पता कर सकते हो, वहाँ पर भी दाखिल खारिज के लिए अलग से काउंटर रहता है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो अंचल में चले जाइए, वहाँ पर समझिए आप जाके, समझ रहे, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। उनको पूछना है परिमार्जन करना है हमको, तो परिमार्जन के करने के बाद आपको यहाँ पे होगा। कुछ भी गलतियां हैं, दाखिल खारिज वगैरह कराना है तो परिमार्जन के थ्रू करना है। आप देखिए परिमार्जन आपका सही ढंग से करना होगा, वहां पर सही तरीके से करना होगा, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। समझ, CEO कर्मचारी रिजेक्ट भी कर सकता है। अब देखिए आप वहां जाइएगा, जमीन का जो भी पेपर होगा, रसीद वगैरह, कावेला वगैरह, खतियान वगैरह सही ढंग से देना है। वसीयत है तो वसीयत देना, दान पत्र है दान पत्र, पर्चा है किसी का तो पर्चा आपको देनी है, समझ रहे हो? वो सारी चीज़ें आपको पता होगा, पेपर आपको सही ढंग से देना होगा तो ही हो पाएगा भाई, परिमार्जन तो नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए आप। और देखिए यहाँ पे फिर आपको हो गया, सब कुछ सही रहेगा। ऑफलाइन रसीद नहीं अगर है तो ऑनलाइन में उसको लेके जाएंगे, उसको ऑनलाइन करा लेंगे। और देखिए आपका फार्मर आईडी अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं आप लोगों को, समझिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको की जानकारी इसके बारे में नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है ऑनलाइन रसीद भी कटता है, ऑनलाइन रसीद कट चुका है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्लॉट उसका जो है वहाँ पर चिन्हित नहीं है, यानी कि प्लॉट अंकित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हर प्लॉट में कितना रकबा है वो अपडेट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों का सर्च ही नहीं हो रहा है, फैच नहीं हो रहा है। हमें लिखा है भाई, इसलिए इस वीडियो में हम बता रहे हैं। कमेंट हमने लिया है, आपको दोबारा कमेंट करोगे, सारा कुछ हम वीडियो में ही बता दे रहे हैं। वो लिख रहा है कि मेरा जो है आ ही नहीं रहा है, सर्च ही नहीं कर रहा है। हम खाता खेसरा रकबा डाल रहे हैं, एक मतलब खाता नंबर डाल रहे हैं, खेसरा नंबर डाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं तो वहां हो ही नहीं रहा है। तो आपको क्या कि रकबा वहां आपका अपडेट है या नहीं वो देखें। खाता खेसरा कहीं 00 तो नहीं है, आपके नाम में किसी तरह का गलती तो नहीं है, हो सकता है वो कारण से फेच ना हो रहा। आपका रकबा सही नहीं लिखा हो, किसी का कम ज़्यादा लिखा है, आपका चौहद्दी सही से नहीं लिखा, चौहद्दी अपडेट है नहीं, लगान अपडेट है नहीं, आपका खाता खेसरा प्लॉट में 00 तो कहीं शो नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो हो सकता है वहाँ पर फेच नहीं करेगा, वहां पर फेच नहीं करेगा। उसको आपको सही करवाना होगा। कैसे? आपको कर्मचारी के पास जाना है, उसको परिमार्जन के थ्रू सही करवाना है।
बोलिए देखिए हमारा 0 शो कर रहा है, खाता खेसरा, मेरा रकबा नहीं अपडेट है, मेरा लगान नहीं अपडेट है, समझ रहे, चौहद्दी नहीं अपडेट है, ये सब भी दिक्कतें हो सकता है, नाम में भी गलती हो सकता है, फादर्स नेम में भी गलती हो सकता है, तो ये सही करवाना होगा। किसी का रकबा किसी और में जोड़ दिया भाई, तो ये सब दिक्कतें भी है, और हो सकता है आपका अपडेट ही ना हो, तो वो रसीद ही नहीं कट रहा, रसीद कट के देखिए पता चल जाएगा, रसीद कटेगा तो ही सर्च होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई, इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, और देखिए मतलब कि किसी का जो है यहाँ पे बताया जा रहा है प्लॉट, मान लीजिए किसी का बता रहा है कि 20 प्लॉट में जो है 200 डिसमिल के होता है, मान लीजिए, तो फिर उसको अपडेट होना चाहिए, समझ रहे हो, तो ये चाहिए। यदि आप इसको अपडेट करवाएंगे, आपके नाम पर अगर ज़मीन है, ठीक है, तो फिर आपको फॉर्मेट जो है आपका बनेगा भाई, अगर नहीं कराएंगे तो नहीं बनेगा, आपको अपडेट कराना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, अगर अपडेट आप नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। और देखिए बहुत सारे लोग रैयत हैं, गैर रैयत हैं, ये भी पूछ रहे थे, तो देखिए अभी जो गैर रैयत है भाई उसका नहीं होगा, अभी बताया जा रहा है जो ज़मीन का मालिक है उसी का ऑनलाइन होगा, समझ पा रहे हो, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए सिर्फ जिसके नाम से ज़मीन है उसी का अभी यहाँ पर फार्मर आईडी बनेगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे गैर रैयत भी है, और यहाँ पे आप लोगों को ज़मीन कितना उससे कोई मैटर नहीं है, कितनों ज़मीन है बस आपके नाम से जमाबंदी होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आपका रसीद कटनी चाहिए, प्लॉट भी अंकित होना चाहिए, तभी आपका फार्मर आईडी कटे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा मेरे भाई, प्लॉट अंकित नहीं है, ऑनलाइन रसीद नहीं कटेगा, तो समझ रहे हो, तो ये ज़रूरी है, आपको हम बता रहे हैं। और देखिए आपका पिता का नाम में अगर गलत है, आधार कार्ड में पिता का नाम कुछ है और आपका वहाँ पर जमाबंदी में पिता का नाम कुछ और है, तो फिर उसको ठीक करवाना होगा। या आपके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, समझ रहे हो, मतलब आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, या तो केवला वाला दादा परदादा ही खरीदे थे और उसी के नाम पर है, तो आपको फार्मर आईडी बनाना चाहते हो, तो वैसे में अगर किसी का आधार में कुछ गलती वगैरह है, समझ रहे हो, तो भाई आपको जमाबंदी में गलती है, या तो किसी का जमाबंदी में ही गलती हो, किसी का आधार में भी गलती हो, तो यहाँ पर मिसमैच दिखाएगा, क्योंकि आधार में कुछ और दिखाएगा, सब कुछ चाहिए भाई, आपको सब कुछ एज इट इज होनी चाहिए। तो आधार में सुधार करवा लो या तो उसमें सुधार करवा लो, समझ रहे हो, सुधार देखिए आपको जिसमें भी कराना है कराना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आपको, और देखिए आधार में सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप जाके पता कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे आप सुधार कीजिएगा, या तो जमाबंदी में सुधार करना है जमाबंदी में कीजिए, आपकी इच्छा है जिसमें आप करना चाहते हो, समझ रहे, दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। यहाँ पर ये तरीका है भाई जो हम बता रहा हूँ। और देखिए आगे आपको अपने नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति का ट्रांसफ़र करा लो, ये भी करवा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन ज़्यादा ज़मीन है, कोई दूसरा ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा लो, अपना डीड बना करके कुछ भी कर सकते हो, अपने नाम पर सही सही करवा सकते हो, तभी फार्मर आईडी बनेगा। बाकी आपका अपडेट आपको करना पड़ेगा भाई, नहीं तो आपका फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा, जो कि आज का वीडियो में हम क्लियर किए हैं आप लोगों को। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं जो कि इसको लेकर के, जो कि हमें कमेंट भी किया था, सारे कमेंट को हमने यहाँ पे दूर कर दिया है आप लोगों का। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी कमेंट बॉक्स हम लेते हैं आप लोगों का और देखते हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए। अभी देखो हम क्लियर कर दिए कि आप लोगों को क्या करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, हमने जब अगला वीडियो बनाया, आप लोग सारे लोग देखिए भाई, लाइक शेयर कीजिए, तो ही आपका यहाँ पे समाधान हम कर पाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, समझ रहे हो। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको परेशानी है। देखिए हम अगला वीडियो जो बनाए हैं यहाँ पे, इसमें कमेंट कितने लोगों ने किया है और उसका हम सवाल का जवाब देखो इस वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80% किसान बिहार का दादा परदादा के नाम से है। विजय सिन्हा जी आप ध्यान से सुनिए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आप नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 80% बताया जा रहा, हम तो 30% बोल रहे थे। तो भाई इसका समाधान कीजिए। फार्मर आईडी के लिए वंशावली से ही डायरेक्ट कीजिए। जमीन ट्रांसफर का ऑप्शन आप दे रहे हैं, ये जल्दी में नहीं हो पाएगा। जैसे लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, धनंजय कुमार जी ने लिखा है, और देखिए सुरेश सिंह ने लिखा है, हम लोग फार्मर आईडी बनवाने के लिए गए सर, लेकिन देखो भाई कमेंट बॉक्स ले रहे हैं, लेकिन अमीन बोल रहा है कि आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है। तो लिस्ट में नाम कैसे आएगा, इसका उपाय बताइए, कैसे फार्मर आईडी बनेगा। भाई आपका ज़मीन का प्लॉट अंकित आपके नाम से जमाबंदी है या नहीं है, वो जब तक आपके नाम से नहीं रहेगा तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। और आपका वो प्लॉट अपडेट होना चाहिए। वो प्लॉट अगर अपडेट है, ऑनलाइन में रसीद कटना चाहिए, आपके नाम से वो जमाबंदी होनी चाहिए, तो ही आपका लिस्ट में नाम रहेगा। और वो ज़मीन धनहर होना चाहिए, धनहर। बात समझ रहे हो ना, खेती गृहस्थी वाला ज़मीन। ये क्लियर समझ लीजिए। ये हमको कमेंट किए हैं सुरेश सिंह जी ने, मैं बता रहा हूँ सुरेश सिंह जी,
उसी को पूछिए कैसे होगा प्लॉट अपडेट, आपको अपडेट करवाइए, लिस्ट में नाम कैसे आएगा, अमीन को पूछिए, कर्मचारी को पूछिए। समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना, जो कि आज का वीडियो में हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे वंशावली के लिए सरपंच को मोटा रकम चाहिए, करप्शन है भाई, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुशी से 50-100 दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं है कि पैसा आपको देना ही देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मर्जी हो 50-100 दे सकते हो, नहीं मर्जी है तो नहीं दो। समझ रहे हो ना, काम करता है, 50-100 दे सकते हो, आपकी इच्छा पर है, ठीक है ना। ये किया है सूरज जी ने कमेंट किया है, सूरज जी ये बता दिए हम। और देखिए आगे है यहाँ पे श्याम जी ने किया है, सीओ कर्मचारी काम करने से भागता है, ऐसी पोजीशन में काम हो पाएगा? भाई अगर ऐसा बात है, आप लोग उसका वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, नहीं काम कर रहा है तो वहाँ जाइए, रिकॉर्डिंग चालू कीजिए, हमें भेजिए, हम मेरा फेसबुक इंस्टा पर भेजिए, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए भाई, फेसबुक इंस्टा पर हमें शेयर कीजिए, यहाँ पर वीडियो चलाएंगे। अगर सीओ कर्मचारी अमीन सरकारी जो भी वो क्या बोल रहा है उसको यहाँ पे चलाएंगे लाइव में लगा के, आप लोग रिकॉर्डिंग कीजिए उसको, समझ पा रहे हो, फेसबुक पर चलाएंगे, यूट्यूब पर चलाएंगे, इंस्टा पर चलाएंगे कि देखिए ये बात बोल रहा है। अब ऐसे सीओ कर्मचारी को मतलब क्या उसको बोलते हैं, सस्पेंड कर दिया जाएगा भाई, हम लोग सस्पेंड करवा देंगे, जो भी सीओ कर्मचारी है उसको बख्शेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। अगर ऐसे लापरवाही है तो सरकार की वहां पर गलती है, और सरकार की गलती है, कर्मचारी सीओ जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो, बहुत सारे सीओ सस्पेंड हो रहे हैं, विजय सिन्हा जी बहुत सारे सीओ को सस्पेंड कर चुके हैं, कर्मचारी को कर चुके हैं, क्योंकि वो अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए, हम अब उस पर एक्शन लेंगे। समझ पा रहे हो, सारे यूट्यूबर एक्शन लेंगे, हम लोग जितने भी इस कैटेगरी के वीडियो हम लोग बना रहे हैं सारे लोग चलाएंगे। समझ पा रहे हो भाई, इसका समाधान होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर पीएम किसान का किसी भी रकम रुकना नहीं चाहिए, चाहे दादा परदादा के नाम से जमीन है, सीओ कर्मचारी को काम करना ही पड़ेगा हर हाल में। आप लोग बस खाली कागज तैयार रखिए और काम कीजिए, जो भी दिक्कत है हम यहाँ देखेंगे। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सरकार जानती है अंचल सीओ कर्मचारी थाना ने आज तक जो है रैयतों यानी खतियानधारी को जो है क्या बोलता है, दर्द भरी सरकार का कारण है, किसान जो है परेशान है। नीतीश सरकार से अपील है, समय सीमा निर्धारित कर जो है इसका कृपा की जाए, ये समस्या जो है सुलझ होगी। भाई जैसे कुछ लिखा है, जब सीओ कर्मचारी थाना के फंसा करके निबंधन कराते हैं तो ये सारे काम हो रहा है, ये लिखे हैं श्याम जी ने। भाई देखो, जो भी आपका दिक्कत है, दिक्कत लिखो भाई, जो हो रहा है परेशानी है लिखें। अगर कोई काम कर सीखता है उसका रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो भी रिकॉर्ड करो ना भाई, लेकिन सही होना चाहिए, ये नहीं किसी और का आवाज़ उसका सही से मैच होगा, गलत रहेगा तो भाई कोई फायदा ही नहीं होगा। या वीडियो कर रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड करो, लेकिन रिकॉर्ड करो और हमें भेजो। ऐसे लोगों पर करप्शन होगा, उसका नाम लिख के भेजो, क्या है नहीं है, फोटो लिख के भेजो, सारी चीज़ें। और देखिए यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब है, हम सब पर अवेलेबल है। और देखिए सर बहन के बारे में नहीं बता, अगर कुछ ज़मीन माता के नाम पर है, कुछ पिता के नाम पर तो एक भाई माता के नाम से है, दूसरा भाई पिता के नाम वाला ज़मीन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन ले सकता है, आप करवा सकते हो, पिता के नाम से रहे चाहे माता के नाम से रहे, बेटा का अधिकार उसमें पूरा है, ठीक है, वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये किया है एमडी आलम जी, ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है मेरे दादा क्या लिखा है भाई, ऐसे कुछ लिखा है नाम पर जो है यहाँ पर, भाई मेरा पिता है, सही से नहीं लिख पाया ये। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। हमारे परदादा से यहाँ पे आगे है, वंशावली से फार्मर आईडी बनाना चाहिए, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, ये आनंद किशोर जी ने हमें कमेंट किया है, ठीक है। और देखिए ग्रैंड फादर नेम इज़ प्लॉट, भाई तो है, ठीक तो है, बता तो दिए क्या करना है आपको, इतना लंबा वीडियो बताएं सारी चीज़ें आप समझिए। और देखिए यहाँ पे देखो भाई, रेडीमेड कोर्स हमारे यहाँ नहीं चलता है, क्लियर आप लोगों को बता दिए, जो भी वीडियो बनाएंगे पूरी जानकारी हम देंगे। और देखिए यहाँ पे आपको आगे है, समझिए आधार कार्ड में शर्मा है, जमाबंदी में महतो है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, फार्मर आईडी बनेगा, नहीं बनेगा भाई, समझ लीजिए। यहाँ पे
अगर एक भी टाइटल में भी गलती है या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बनेगा, आपको आधार कार्ड में सुधार करवा लीजिए या ज़मीन में सुधार करवा लीजिए, आपको जिसमें आसानी लगे उसमें सुधार करवा लीजिए। और देखिए यहाँ पर एक वीडियो किया है सर, एक वीडियो देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा कमेंट किए भाई। एक आदमी लिख रहे हैं कि 1956 में बांग्लादेश से लाकर बिहार में 4.25 एकड़ भूमि देकर बसाया। ठीक है, अब उन लोगों के बेटे नाती पोते सब बड़े हो गए, पर जो है ज़मीन सरकार दिए थे अभी भी दादाजी के नाम से है। ठीक है, तो उस ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा, प्लीज़ सर पूरा डिटेल में वीडियो में समझाएं। भाई बता चुके हैं हम, वीडियो इतना लॉन्ग किस लिए हुआ, बंटवारा नामा जितने भी भाई हो या पोते हो उसको बंसावली बनाना है, और बंसावली बनवा के सरपंच से, अगर गांव से हो तो सरपंच से बंसावली बनवा लेना है, और बंसावली पूरा करके जहां तक बनवाना है, जैसे पोते तक बनाना, पोते तक बनवा लेना है, और फिर आपको बंटवारानामा बनाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नज़दीकी किसी भी अमीन या मोहरिल को रख के आप बंटवारानामा बनवा सकते हैं, कुछ पैसा लेगा, कर देगा। ठीक है, उस तरीके से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद वो बंटवारानामा और वो वंशावली लेके आपको जो है क्या करना है, ऑनलाइन परिमार्जन करना है। ठीक है, कहाँ करना है, वसुधा केंद्र जाना है, साइबर कैफे जाना है नज़दीकी, और उनको ऑनलाइन परिमार्जन के माध्यम से आपको जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है अपने नाम से, कि दादा परदादा के नाम से था, आपके नाम से कराना है। ठीक है, पूर्वजों की ज़मीन है, सरकार दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने नाम से दाखिल खारिज कराना है ताकि रसीद कट जाए। बस ये प्रोसेस होता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो? आगे देखिए, ये किया था पवन जी ने, ऐसे कुछ नाम है भाई, YMP पवन जी ऐसे कुछ है। ठीक है पवन जी, समझ में आ गया? अगर कुछ दिक्कत है इंस्टा पर हमें लिखें, फेसबुक को हमें ज्वाइन करें, आप लोग ज्वाइन करें भाई। और देखिए, दादा के नाम पर है तो यही करना है, परदादा के नाम पर है तो यही करना है। ठीक है, इसलिए सर्च में नहीं आ रहा है। जिससे दादा के नाम पर है, नीलम कुमारी जी ने लिखा है, नीलम जी आपको बता दिए, आपको ये करना है जो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो अभी पूरा बताएं रामायण, इस रामायण को आप याद रख लीजिए, ये काम आपको करना है। एक ही बात को कितना बार रिपीट करेंगे, देखिए। और देखिए, दादा के नाम से है, फादर के नाम से है और माँ के नाम से है, तो भी वही प्रोसेस होगा। ठीक है, जो प्रोसेस हम बता दिए। अब देखिए, यहाँ पे एक आदमी है रमाकांत जी ने, इन्होंने लिखा है एक ही खाता में 2 भाई के नाम से है लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है। भाई 2 भाई के नाम से हो सकता है, 2 भाई के, जैसे कि एक खाता में अलग अलग भी नाम होता है, एक खाता एक आदमी भी होता है, 2 आदमी का भी, 3 आदमी का होता है, तो वहाँ पर हो सकता है जो मेन में जिसका नाम होगा उसके कारण से अपलोड नहीं हो रहा होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कर्मचारी या CO के पास ब्लॉक में जाना, बोलना कि देखिए ये ज़मीन दोनों का एक ही खाता में है, ये अपलोड नहीं हो रहा है, तो वहाँ से वो कुछ करेंगे, क्या करना होगा उन्हीं से पूछिए, क्योंकि ये काम उनका है। ठीक है, तो आपको ब्लॉक में कर्मचारी या CO के पास जाना है, अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़मीन है ना भाई, 2 भाई के नाम से या 3 भाई के नाम से, उससे क्या मतलब है, खाता तो वही है ना, तो वहाँ पे जाके करना है। नहीं तो फिर लास्ट में यही ऑप्शन बच जाता है, दोनों को खाता फिर अलग करना होगा। अगर कह देगा कि नहीं होगा तो फिर आपको बंटवारानामा बना के अपना खाता अलग करना होगा, फिर आपको दाखिल खारिज अलग से आपको, मतलब साइड आपको करना होगा। समझ पा रहे हो? ये चीज़ है, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर अलग से आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ है, मतलब अलग से आपको क्या करना होगा, बंटवारानामा बनाना होगा। बंटवारानामा बना के फिर अलग आप अपना कर लेंगे, आपका खाता खसरा अलग हो जाएगा, जमाबंदी अलग होगा। क्योंकि वो जमाबंदी हो सकता है कि जो आदमी दोनों के नाम से होगा तो ठीक है, नहीं तो एक के नाम से होगा तो दूसरा के नाम से अपलोड नहीं हो रहा होगा, ये भी रीज़न हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, तो वहाँ देखनी पड़ेगी, उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि क्या करना होगा, क्योंकि कृषि अधिकारी जो वहाँ पर हैं, जो किसान सलाहकार हैं, ज़मीन का जो अमीन है आपका, उसके बाद आपका वहाँ पर जो कर्मचारी है CO, उसको इसके बारे में पता होता है, तो उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे। आगे देखिए, हम वही चीज़ बताएंगे जो हमारे पास अपडेट है। देखिए, हमारे दादा के नाम से ज़मीन, तो भाई वही करना है, वंशावली बनाना है, बंटवारानामा बनाना है, उसके बाद आपको दाखिल खारिज करवाना है। ठीक है, पूर्वजों की ज़मीन का दाखिल खारिज करना है, खरीदा हुआ ज़मीन का नहीं करना है। खरीदा हुआ ज़मीन का 1.5 महीना लगता है, इसमें 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि वीडियो कमेंट ले रहे हैं इसलिए लॉन्ग हो रहा है, समझ रहे हो? ये भी तो ज़रूरी है, बात से समझ रहे हो ना? मेरा भी ज़मीन जो है 69 डिसमिल है मेरे दादी के नाम से, तो वही करना है। जिसका भी दादा दादी है, जो भी है भाई, पिताजी के नाम से भी, तो भी वही प्रोसेस करना है। आगे देखिए, आगे कमेंट किया है
मेरा ज़मीन मेरे नाम से है बट ऑनलाइन पर खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, पर रकबा चढ़ा हुआ है, फिर भी मेरा फार्मर आईडी बना रहा है, तो मेरे फार्मर आईडी कैसे बनेगा? भाई ये चीज़ें आप लोगों को हम बता चुके, समझ रहे हो? तो भाई आपको अगर फार्मर आईडी नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा। तो परिमार्जन से जाके अपडेट करवा लीजिए। शिवम कुमार जी नाम है। शिवम जी आपको ये काम करना है, ठीक है। और देखिए, तो ये चीज़ें हैं और बहुत सारा और भी कमेंट है जो कि भाई बाबा बता चुके हैं भाई, जिसके 90 दिनों का समय दिया गया और सरकार को पहल करना होगा जब स्वयं प्रमाणित करे। क्या लिखा है भाई? देखो जो दिक्कत है भाई, अभी फार्मर आईडी का चल रहा है, फार्मर आईडी का हम कमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट है एक जैसा है, तो उस कमेंट को हम लेके क्या करेंगे? एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हमने ले लिया जितना भी कमेंट था आज का वीडियो में ले लिए हैं। फिर अगला कमेंट जो भी दिक्कतें आप लोग लिखेंगे फिर हम लेंगे। देखो कुल मिला के हम सारा कुछ बता चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और लास्ट में एक वीडियो और आएगा, ठीक है, स्क्रीन पर, उसको भी पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 2 वीडियो इधर हम लगा देंगे फार्मर आईडी का, पूरी तरीके से देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, मदद हो सके। मेरा यही है सबसे बड़ा, लोगों का मदद करना ही सबसे मकसद, हेल्प करना ही मकसद है, समझ रहे हो। और भी जानकारी है, मतलब आप लोगों को वंशावली कुल मिला के बनवाना ही पड़ेगा, बंटवारानामा करना ही पड़ेगा, और आपका आधार कार्ड में और जमाबंदी आपके नाम से जब तक नहीं होगा, फार्मर आईडी फिलहाल अभी नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग समझ लें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर वेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ आप लोग सारे लोग करो भाई, समझ रहे हो। धन्यवाद।